मेरा कोशिश था कि मैं 10 बजे से पहले पहुंचूं, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है वो 1 घंटा थोड़ा सा हमें 10 मिनट का 5 मिनट का लेट हो गया। लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एक मीटिंग सकीनाका में थी और भी बहुत ट्रैफिक था वहाँ से, तो आने के लिए सबसे सुविधाजनक मुझे ऐसा लगा कि बाइक रहेगी, मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगी, लेकिन दुर्भाग्यवश पहुँच नहीं पाई। आज पीएम पहुँचे थे, क्या लगता है कुछ फर्क पड़ेगा यहाँ? मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश में कि आज देखिए कल मुंबई में वो घटना हो गई परसों रात को और 14 लोग की मृत्यु हो गई, लेकिन जब मैं वहाँ पे सुबह गई थी कल तो वहाँ पे राहत का काम शुरू था, क्योंकि एक दिन पहले रात को ये घटना हुई थी तो पता नहीं चला था। जब सुबह सुबह मैं पहुँची तो मैंने देखा कि लोग अभी भी नीचे फंसे हो सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा वो कटौर था, इतना इलीगल का काम हुआ था। बेसिकली 40 बाई 40 स्क्वायर मीटर का वो होना चाहिए था, 120 बाई 120 का वो स्क्वायर मीटर का कटआउट था, पूरी तरह से इलीगल था। दूसरा वो ज़मीन पे पुलिस के लिए रिजर्वेशन था, वहाँ पेट्रोल पंप किया था, बारिश की वजह से लोग सहारा लेने वहाँ पे गए थे, कुछ लोग पेट्रोल भरने के लिए गए थे। जब हमारे यहाँ पे किसी का दुख से देहांत होता है या कोई घटना होती है, कल हमने अपनी मीटिंग कैंसिल करा के, परसों हमने जैसी घटना हुई कैंसिल करा के हमने शोक व्यक्त करके कहा कि भाई आज हम कोई भी पॉलिटिकल भाषण नहीं करेंगे। और आज उसी रास्ते पे आप चल रहे हो। राजवाड़ी में कल आप भी हमारे साथ थे, जहाँ पे आपने देखा पेशेंट किस अवस्था में है, कितने पेशेंट MICU में है, ऐसी अवस्था में आप रास्ते पे डांस करते जा रहे हो। आप थोड़ा भी सद्भावना नहीं रखते। कल किसी ने शायद बेटा खोया अपना होगा, किसी ने भाई खोया होगा, किसी ने अपना पति खोया होगा, और ऐसे में आप किसी के दुख में शामिल होना चाहिए, लेकिन आप मौज मना रहे हो, आप डांस कर रहे हो, आप लेजिम खेल रहे हो। बिल्कुल हमारी संस्कृति में सब कुछ चीज़ें हैं, पर वक्त और हालात भी कुछ होते हैं। हर चीज़ को इवेंट की तरह देखना नहीं चाहिए, कुछ सद्भावना आपके मन में होनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्यवश मैंने पहली बार देखा कि वो उस जगह से जाते हुए उनको उन लोगों की याद नहीं आई, उस जगह की याद नहीं आई। बेसिकली राजीनामा देना चाहिए था मुख्यमंत्री ने और उप मुख्यमंत्री महोदय ने। इतनी बड़ी घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा? एक अधिकारी को जिम्मेदार रखा। इतने सारे कटआउट लगे, आपको भी पता है 2 साल में कितने सारे LED और इसके कटआउट लगे, सभी इलीगल लगे, तो उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। ये सब छोड़ते हुए क्या हो रहा है इस देश में? 100%। ये मुंबई के नागरिक थे भाई साहब, वो एरिया में रहने वाले नागरिक थे जिस एरिया से आज वो रैली गई, और वो बारिश की वजह से वहाँ पे गए थे और दुर्भाग्यवश उनकी मौत हो गई। आप समझ रहे हो, किसी का घर का जो इम्पोर्टेंट आदमी होता है तो वो घर क्या किस परिस्थिति से जाता रहता है। उनको मिलना छोड़ के, सब कुछ छोड़ के आपने क्या करके रखा है? बताइए, आप 2 मिनट लाए लेकिन फिर भी लोग आपका इंतजार करते रहे। लोग मुझे बहुत धन्यवाद देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मैं पहली बार, मैंने कल भी स्टेटमेंट किया, मैं आज भी कर रही हूँ कि चुनाव आयोग ने इनको परमिशन नहीं दिया है सर झंडे कटआउट लगाने का, लेकिन चुनाव आयोग को भी सुनते नहीं, अपनी मनमानी करते। ये सही नहीं है। इस राजनीति में इतना गंदा राजनीति जो करके रखा है केंद्र में। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।